फिलहाल मैं हूँ यूरोप में और फिलहाल हम रोम में पहुँचे। फिलहाल मैं हूँ यूरोप में और आज हमारे यूरोप ट्रिप का डे 18 है और फिलहाल हम रोम में पहुँचे अभी। शाम का वक्त है और ये रोमन फोरम घूमने के बाद हम वापस यहाँ कोलोजियम के पास आ गए हैं। और यहाँ पे ये एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। ये है आर्च ऑफ कॉन्टेस्टाइन। प्राचीन रोम के जो एम्पेरर थे कॉन्टेस्टाइन, तो उनकी एक बैटल में विक्ट्री हुई थी। उसके बाद ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट, ये आर्च बनाया गया था और ये 4th सेंचुरी में बनाया गया था। तो ये ओपन स्पेस ही है, तो आप देख सकते हैं। और ये जो आर्च वो कोलोजियम और रोमन फोरम उसके बीच में है। तो यहाँ पे हमने घूम लिया है और अभी शाम का वक्त है। तो रोम सिटी में और कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है जो शाम के वक्त आप देख सकते हैं। तो हम अभी वहीं पे जाने वाले हैं। तो हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। रोमन फोरम घूमने के बाद कोलोजियम से हमने सिटी बस ली थी और अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट की राइड के बाद और थोड़ा वॉक करने के बाद हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। और शाम का वक्त है और बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है रोम सिटी की, वो मैं आपको बताता हूँ। रोम में और एक जो टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है जहाँ काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हो, ये शाम का वक्त है। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे बाकी की जगह घूम के शाम को यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो ये है यहाँ का फेमस रोम का ट्रेवी फाउंटेन। ये 18th सेंचुरी में बना हुआ फाउंटेन है और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है। और शाम को आपको यहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी। और यहाँ पे जो इंग्लिश पीपल है वो ज़्यादातर यहाँ पे कॉइन डाल के विश मांगते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि अगर कॉइन दे के विश मांगोगे तो उनकी विश पूरी होगी। तो इस तरह से ये फाउंटेन है और ये साइज में काफ़ी बड़ा है। और ये रोम का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है और पूरी दुनिया में जो फेमस फाउंटेन है उसमें से ये एक है। और ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था। और यहाँ पे एक्चुअली ये बिल्डिंग है, तो उसके पीछे के हिस्से में ये बनाया गया है और उसका नाम है ट्रेवी फाउंटेन। जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो 3 रोड है वो आके यहाँ पे मिलते हैं, तो ये 3 रोडों का जंक्शन है। और ये फाउंटेन जहाँ पे बनाया गया था तो वो प्राचीन रोम के समय में, करीब 2000 साल से भी पुराने समय में रोम सिटी थी। तो उसमें जो पानी था वो आसपास की जगह से लाया जाता था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कनेक्शन बनाए थे पानी लाने के लिए। तो एक कनेक्शन यहाँ पे भी था जो रोम सिटी के बाहर से पानी लाके यहाँ रोम सिटी में सप्लाई होता था। तो वहीं पे ही इन्होंने ये फाउंटेन बनाया बाद में। और ये फाउंटेन में उन्होंने वो हिस्ट्री भी दिखाई है। और यहाँ पे ट्रेडिशन है कि उल्टे खड़े रह के लोग यहाँ पे कॉइन पानी में डालते हैं और विश मांगते हैं ताकि उनकी विश वो पूरी हो जाए। उस तरह से यहाँ पे एक ट्रेडिशन है। तो यहाँ फाउंटेन के राइट साइड पे हम अभी आए और यहाँ से इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ पे भीड़ तो बहुत रहती है, तो आगे जाने के लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा। तो फाउंटेन घूमने के बाद हम दूसरी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है वहाँ पे अभी जा रहे हैं।
और यहाँ पे एक हिस्टोरिक कॉलम लगाया गया है जिसपे वर्जिन मैरी का स्टैच्यू है। रोम सिटी में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जो फेमस है वो है स्पेनिश स्टेप। यहाँ पे इस तरह के स्टेप्स बनाए गए हैं, ऊपर चढ़कर आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये पूरा डेकोरेशन भी उन्होंने नीचे किया है फ्लावर का। ये फेमस स्पेनिश है, यहाँ पे भी आपको शाम को बहुत भीड़ दिखेगी। तो ऐसा है और नीचे ये स्टेप्स है जो स्पेनिश स्टेप्स कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेप्स बनी हुई है जो ऊपर जाती है वहाँ चर्च तक। और ये जो चर्च है वो करीब 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और चर्च के आगे यहाँ पे एक हिस्टोरिक कॉलम लगा हुआ है जो 2nd या 3rd सेंचुरी में बना हुआ था, जो कहीं और साइड पे लगाया था रोम में, लेकिन उसके बाद उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे ये स्पेनिश स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये फाउंटेन है। और ये जो स्पेनिश स्टेप्स है उसके सामने ही है। जो स्पेनिश स्टेप्स है उसके बेस में ये फाउंटेन है और ऊपर वहाँ पे चर्च है। अभी थोड़ी देर में रात ही होने वाली है, तो यहाँ पे घूमने के बाद और हमें डिनर के लिए जाना है। तो यहाँ पे एक ऑथेंटिक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो बाई वॉक करके हम जा रहे थे, तो हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये रोम सिटी का एक हिस्टोरिक पब्लिक स्क्वायर है और उसके बीच में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक कॉलम लगाया है। तो इस तरह से प्राचीन रोमन साम्राज्य के टोटल 13 कॉलम पूरी सिटी में लगाए हैं, उसमें से ये एक है। और ये कॉलम ओरिजिनली इजिप्ट में जो फारो थे उन्होंने इजिप्ट में बनाया था और उनके टेम्पल में वहाँ पे रखा था। ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बाद में रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल रहा था, तो रोमन एम्पेरर इजिप्ट से वो लेके आया था यहाँ रोम में और फिर इसको रोम में कहीं और साइड पे रखा था। उसके कुछ सालों बाद इसको यहाँ पे ये पब्लिक स्क्वायर में बाद में रखा गया। और ये स्क्वायर के आसपास काफी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये ट्विन चर्च है। और राइट साइड पे यहाँ पे गार्डन और पिंसियन हिल करके हाइट वाला एरिया है, वहाँ पे ऊपर कुछ लोग दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये गेट है, तो पुरानी जो रोम सिटी थी उसके आसपास जो वॉल थी उसका ये एक गेट है। और उसके बाजू में यहाँ पे एक हिस्टोरिक चर्च है। और ये पिज़्ज़ा काफ़े है वो काफ़ी पुराना है और इसकी शुरुआत इटली के नेपल्स सिटी में हुई थी, जो 1870 में उनकी जो फर्स्ट ब्रांच थी वहाँ पे नेपल्स में उन्होंने ओपन की थी। और ये रोम की उनकी ब्रांच है। तो बाद में उस तरह से उन्होंने अलग अलग सिटीज़ और पूरे वर्ल्ड में अपनी ब्रांच ओपन की। तो आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं या फिर पार्सल ले जा सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं तो आपको पर पर्सन 2 यूरो एक्स्ट्रा एज अ सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे ऑथेंटिक नापोली पिज़्ज़ा मिलेगा और जिसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होगी। तो इसमें वेज और नॉनवेज दोनों ऑप्शन है, लेकिन नॉनवेज ऑप्शन ज़्यादा है। लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कराना चाहो तो नॉनवेज पिज़्ज़ा को वेज पिज़्ज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के प्राइस की बात करें तो उसकी जो एवरेज प्राइस है आपको 10 यूरो में एक अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम वेटिकन सिटी घूमने जाने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।